मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हर रविवार को सब दिन में 10 बजे से 11 बजे तक आप सभी से फ़ोन पर बातचीत करता हूं। आप सभी के कुंडलियों के अनुसार एक सवाल का जवाब भी देता हूं। तो अक्सर आप में से ही अधिक लोग जो है मेरे को एक ही सवाल ज़्यादातर पूछते हैं कि हमारा व्यापार पहले अच्छा चलता था और अब अचानक से न जाने क्यों ऐसा हो गया कि एकदम से बंद करने जैसा या बंद हो गया है। पहले दिन जो अभी बंद हुआ उसके पहले दिन भर ग्राहकी रहती थी, भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब तो इक्का दुक्का कोई ग्राहक दुकान में आता है और उनमें से भी सभी लोग सामान नहीं लेते, बस कुछ ही लोग सामान लेते हैं। ऐसे दुकानदारों में अधिकतर सोने चांदी के व्यापारी, ज्वेलर्स, स्टील और लोहे के व्यापारी, कपड़े के व्यापारी, हार्डवेयर के व्यापारी, इलेक्ट्रिक सामान बेचने के व्यापारी या मशीनरी या मिठाई आदि जो होती है मिठाई के व्यापारी होते हैं कि हमारे दुकान में पहले मिठाइयाँ खूब बिकती थी, लेकिन अब तो उससे आधा भी माल नहीं निकलता है। तो यह सब जो चीज़ें हैं ये मैं सुनता हूँ, करता हूँ। और अभी मैं कहूँ कि कुछ महीनों पहले ही मेरे पास में एक फ़ोन आया था होलसेल व्यापारी का, कपड़े के व्यापारी थे वो, जो पिछले 4 महीने से उन्होंने बताया कि मेरी दुकानदारी में ग्राहकों का एकदम से आना रुक गया है और जितना माल मैं एक दिन में बेच दिया करता था उतना माल अब 10 दिनों में भी नहीं बिकता। और पिछले जो जुलाई महीने की बात है कि जुलाई महीने में तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक दिन में जब मैं पहले जितना माल बेचता था उतना एक दिन के जितना माल भी मैं पूरे महीने में नहीं बेच पाया। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी कुंडली किसी से बता दें और वो जो बताएं वैसा उपाय करें। तो उन्होंने मेरे को ही कहा कि भाई गुरुजी आप ही कुंडली देखो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जो है अपना जो भी शुल्क भरना है भरा के मेरे को कुंडली बताई और मैंने कुंडली जो है बनाकर देखा तो पाया कि उनके दिनमान और ग्रह दशा, महादशा आदि सब कुछ अच्छी चल रही है। तो काम में इस प्रकार का बंधन का कोई योग है ही नहीं। यह बात मैंने उनको कुंडली बताते हुए कहा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब मैं उनको कुंडली बता रहा था तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि 4-5 महीने पहले कोई कुछ खास घटना आपके दुकान में घटी थी क्या? तो उन्होंने पहले कहा कि ऐसा तो कुछ याद नहीं है। फिर थोड़ा याद करके कहा कि एक जोगी फकीर या जो मांगने वाला साधु संत आदि इस टाइप के जो लोग होते हैं वह आए थे। फकीर जैसा आदमी था, जोगी जैसा आदमी था, ऐसे मांगने वाले थे, वो आए थे। वह मेरे से भोजन के पैसे मांग रहे थे, लेकिन मैं ग्राहकी में व्यस्त था इसलिए उसको कुछ दिए बिना ही जाने का कहा। तो उसने वहाँ खड़े होकर 4-5 सेकंड 10 सेकंड तक मेरी दुकान को ऊपर से नीचे तक और पूरा अंदर से बाहर तक गौर से देखा और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि ये बात उस दिन के बाद से मैं भूल गया था, लेकिन गुरुजी आपने आज ये बात पूछी है तो फिर से ये याद आ गई। लगभग वही समय था, तब से अब तक ग्राहकी ख़त्म जैसी हो गई है। मैंने तो उनको एक उपाय बताया और उन्होंने वो उपाय किया। फिर कहा बाद में, कई महीनों बाद में वापस फ़ोन आया अभी पिछले 15-20 दिन पहले कि अब रोज़ाना जो है धीरे धीरे ग्राहकों का आना वापस शुरू हो गया है, माल की बिक्री फिर से शुरू हो गई है और व्यापार में मेरे थोड़ा अब तेज़ी भी आना शुरू हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कई बार जाने अनजाने में हम कुछ भूल कर बैठते हैं और उसका जो खामियाजा है हमें भारी भरकम और बहुत नुकसान करके चुकाना पड़ता है। तो अगर आप भी व्यापारी है या नौकरी आदि करते हैं और आपके साथ में कुछ इससे मिलती जुलती कुछ समस्या है तो आज मैं इस वीडियो में कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप वो उपाय करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इन उपाय को करने से कोई इनका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन मेरी सलाह है आपको कि जो भी आप उपाय यानी कि मैं जो उपाय बता रहा हूँ वह करते हैं तो
वह करने से पहले अगर आप अपनी कुंडली किसी को एक बार बता देते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रह दशा ही आपकी ख़राब चल रही हो, उस कारण से आपका ये जो है काम धंधे में थोड़ा फर्क आया है। तो ज्योतिषी को बताकर कुंडली, उसके बाद में अगर कोई आप काम करेंगे तो उसका सीधा फल आपको मिलेगा। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में अगर देखें तो 5 देवी देवता ऐसे हैं जो सबसे अधिक पूजे जाते हैं। पहले हैं व्यापार के लिए श्री गणेश भगवान, दूसरे हैं धन के लिए महालक्ष्मी माता, तीसरे जो देव हैं वह रक्षा के लिए हनुमान जी, चौथे हैं याद करते ही उनको मन पवित्र हो जाता है और खुश हो जाता है, वो है देवों के देव महादेव, और पांचवें जो भगवान हैं जो प्रेम का संदेश देते हैं, सबसे प्रेम करो, और वो प्रेम चाहे पति पत्नी के बीच में हो, माँ बेटे के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, दुकानदार और ग्राहक के बीच में हो, या नौकरी में अगर आप हैं तो आपके बॉस है या आप बॉस है और आपके कर्मचारी है, तो इनके बीच में जो प्रेम होता है वह बनाए रखने के लिए एक ही आधिकारिक देव को माना जाता है और उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। अगर ये 5 देव आपके जीवन में हैं और आपके मन में इन 5 देवों के प्रति श्रद्धा है तो आपका जीवन एकदम सरल, सुखी, खुशियों से भरा और खूब धन धान्य से भरपूर, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी परेशानी के आराम से कटता है। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब इन 5 देवों में से कोई एक दो को हम भूल जाते हैं और उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको और समझना भी है। जब हम इन 5 देवी देवताओं में से किसी एक या दो को भूल जाते हैं या उनके प्रति थोड़ी श्रद्धा कम रखते हैं तो उन देव से संबंधित समस्या हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी को छोड़कर किसी और देव की पूजा पर ध्यान देते हैं तो व्यापार में कमी आती है, आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। अगर हनुमान जी को भूल जाते हैं तो जीवन में बाधाओं का और भय का वातावरण बनना शुरू हो जाता है। अगर महादेव को भूलते हैं तो जीवन में खुशियाँ कम हो जाती है, और अगर श्री कृष्ण को भूलते हैं तो लोगों के बीच में रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और प्रेम प्यार के रिश्ते कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इन 5 देवों के प्रति श्रद्धा रखना जरूरी है। अगर आप इन 5 देवों की सेवा पूजा अर्चना मान लो नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, इसका भी मेरे पास में उपाय है, मैं बता देता हूँ। अगर आप इन 5 देवी देवताओं को नहीं पूज सकते या आपके नहीं पूजना चाहते हैं और फिर भी इन 5 का फल पाना चाहते हैं तो ये 5 देवों की कृपा मिलना आपको शुरू हो जाएगी। मैं ऐसा आपको उपाय बता रहा हूँ, और वो उपाय है कि आप इन 5 देवों को अगर नहीं मानते, नहीं पूजन कर सकते तो आप अपनी जो कुल देवी माता है उसका पूजन शुरू कर दो। कुल देवी की भक्ति करो, कुल देवी पर श्रद्धा रखो, तो इन 5 देवों के शुभ फल अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बात यहाँ कहना भी जरूरी है, ये सभी बातें सनातन धर्म के लोगों के लिए है। हालांकि दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा करें तो लाभ ही मिलने वाला है। फिर भी अगर आप दूसरे धर्म के हैं, जैसे जैन है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है या फिर मुसलमान है, और ये जो मैंने बताया वो कर नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है। सबके लिए मेरे पास में अलग अलग उपाय है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन के ऊपर बताया है। मैं आपको आपके लिए आपके धर्म के अनुसार उपाय बता दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं या कोई एक ज्योतिषीय सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके कोई एक सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कोई जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उनको आप ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। ये सारे जो उपाय है ये कहीं ना कहीं शास्त्रों में से कोई एक इसमें से लिया, दूसरा उसमें से लिया, ये सब मैंने
किताबों शास्त्रों को पढ़ के समझ के ये लिया हुआ है। तो आप इसको करेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आप पर नहीं होगा। पहला है, अगर आपका व्यापार अब पहले से कम हो गया है तो आप एक गुलाबी कागज़ पर लाल पेन से ओम श्री हरि कृपाय ह्रीं श्री नमः ये मंत्र लिखें और इस मंत्र के नीचे अपनी दुकान का या अपनी फर्म का नाम लिखकर अपने जो आपका गला है दुकान का उसके अंदर रख लें और उस पर कुछ चावल के दाने पीले चंदन के अंदर रंग कर पोत कर या उसके अंदर डालकर पीले पीले चावल के दाने बना करके उस कागज़ के ऊपर रखें और नियमित रोज़ाना इस कागज़ का जो है आप दिया बत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती करके पूजन करें। यह एक बात और है कि आप मंत्र में श्री हरि की जगह श्री गणेश या आपके जो इष्ट देव हो या आपकी श्रद्धा हो उस देव का नाम भी आप लिखेंगे, तब भी आपको वही फल मिलेगा जो मैंने इस मंत्र में बताया है। दूसरा है, दुकान में अगर ग्राहकी कम हो गई है तो आप 2 लौंग लें और एक लौंग को आप पूरी दुकान में क्लॉकवाइज घुमाकर दाहिनी तरफ बाहर की तरफ फेंक दें और दूसरे लौंग को फिर ऐसे ही दोबारा पूरे अपने दुकान में क्लॉकवाइज घुमा करके उसको बाईं तरफ फेंक दें। फिर जो है लौंग फेंकने के बाद एक दाईं तरफ फेंका एक बाईं तरफ फेंका, उसके बाद में आप अपने दुकान के अंदर साफ करें सफाई करें और कचरा सारा बाहर निकाल दें। फिर शुद्धिकरण करके आप वापस जो है दिया बत्ती करें अगरबत्ती करें। आपके दुकान में मंदिर होगा, कोई फोटो पूजा मूर्ति होगी, इसकी आप जो भी सेवा पूजा रोज़ाना करते हैं वैसा करें और उसके बाद में आप अपनी गद्दी पर शांति से बैठ जाएं और अपना व्यापार शुरू कर दें। ऐसा आपको लगातार कुछ दिन तक करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया है तो ये जो आप रोज़ाना करें, इससे आपको जो अपना फल मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि बहुत अच्छा उपाय बताया। तीसरा है, आप जब घर से दुकान के लिए निकलते हैं तो अपने साथ में गुड़ या रोटी लेकर निकलें और दुकान के सामने आप दुकान जाते हैं, फर्म पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो दुकान के ऊपर सामने जब कोई गाय आ जाती है तो उस गाय को वो रोटी या गुड़ उनको खिला दें। अगर मान लो आप कोई ऐसी ऑफिस में रहते हो जहाँ से आपको गाय कब आई कब गई ये पता नहीं चलता है तो भी कोई बात नहीं है। ऑफिस के अंदर घुसने से पहले जो भी गाय आपको रास्ते में मिल जाए उस गाय को भी आप ये खिला सकते हैं। तो इससे आपके जो है रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। चौथा है, आप दुकान में सुबह सुबह जब साफ़ सफाई करके और अगरबत्ती आदि करके बैठते हैं तो जो भी पहला ग्राहक आए तो कोशिश यह करें कि वह ग्राहक खाली हाथ ना जाए। अगर आपको उसके लेन देन में आप दोनों के बीच में अगर कोई थोड़ा फ़र्क महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा लाभ कम मिल रहा है, तो भी आप उसकी चिंता ना करें, वह जो है सामान ग्राहक को दे दें और उसको खाली हाथ ना जाने दें। ऐसा करने से क्या होता है कि जो बाकी का दिन होता है अच्छा बीतता है और उस सामान वाले जहाँ से मान लो एक ग्राहक आया आपके पास में, आपने यहाँ एक अलमारी में से सामान निकाल के उसको दे दिया, बिना नफ़े नुकसान के मुद्दल में दे दिया, तो वह ग्राहक जब सामान लेकर चला जाए तो आपने जहाँ से वो सामान लेकर उस ग्राहक को दिया उस अलमारी में से वापस जो सामान है दोबारा आप व्यवस्थित रखें। आपको लग रहा है कि नहीं ये तो व्यवस्थित है, तब भी कोई बात नहीं है, आप एक बार फिर मेहनत करें और जहाँ से सामान निकाल के दिया है वहाँ उस अलमारी का सामान वापस आप अपने हाथ से या किसी दूसरे के हाथ से व्यवस्थित करवा दें। इसका लाभ आपको कई दिनों तक देखने को मिल जाएगा कि हाँ ऐसा करने से लाभ हो रहा है। पांचवा है, ज़्यादातर देखते हैं कि दुकान में बहुत सारे ग्राहक आते हैं और काफ़ी सारे ग्राहक सामान ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कम करने के लिए मैं आपको बहुत एक पुराना उपाय है वह बताता हूँ, जो आपने अक्सर दुकानों में देखा होगा। आप एक कांच की गिलास या कांच की प्याली ले लें, उसमें शुद्ध जल भर लें और उसमें एक बिना दाग का नींबू डाल दें जो पानी में पूरा डूबना चाहिए और उसके ऊपर गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ पानी में ऊपर डाल दें और अपने सामने काउंटर के ऊपर उसको रख लें। तो सामान नहीं लेने वाले लोग भी जो है सामान लेना शुरू करेंगे, या फिर जो सामान नहीं ले रहे थे ऐसे लोग
की संख्या कम हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो पहले नहीं आते थे या पड़ोस में चले जाते थे, तो आपको चमत्कारिक रूप से इसका जो है फल मिलेगा कि वो ग्राहक भी जो आपके नहीं थे वो भी आपके पास में आना शुरू हो गए हैं। जिसको सामान लेना है वो ही अंदर आएगा। फालतू के जो टाइम पास करने आते हैं कि सामान बिखरा दिया फिर चले जाते हैं, इस टाइप के जो ग्राहक होते हैं फिर वो आपके पास नहीं आएंगे, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। छठा है, अगर आपको दुकान में या घर में पैसा नहीं टिकता और आप कर्जदार हो रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। इसको आप पूर्ण श्रद्धा से करें या फिर फ़ोन करके पहले मेरे से समझ लें। आप चांदी का एक ठोस हाथी ले लें, भले ही वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन ठोस होना चाहिए अंदर से। उस हाथी को आप घर में तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखें और नियमित उसकी अगरबत्ती आदि करके पूजा करें। कर्ज में आपके कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक बार कुंडली भी आप बता दें तो ठीक हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को चांदी सूट नहीं करती, स्फटिक सूट करता है, किसी को शीशा सूट करता है ना। तो आप अपनी कुंडली किसी को भी बता दो। ऐसा ही कोई और उपाय जैसे चांदी का या स्फटिक का या कांच का कछुआ आपके लिए शुभ हो सकता है, या फिर आपके लिए लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति जो है ठोस हो, वह भी शुभ हो सकती है आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो सबकी कुंडली में अलग अलग होता है कि आपको क्या सूट करता है धन बढ़ाने के लिए, तो वह पता लग जाता है। तो आप किसी से भी पूछकर अपने कुंडली के अनुसार अगर ये काम करेंगे कि आपको चांदी का हाथी ठोस रखना है या चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी है या कांच का कछुआ रखना है या स्फटिक का कछुआ रखना है या कोई और दूसरी चीज़ रखनी है, आप कुंडली बताकर पता करें। सातवां है, आप अधिक मेहनत करते हैं और फल उतना नहीं मिलता, तो आप मोर पंख को उत्तर में अपने सर से ऊंचे स्थान पर लगाएं और एक दूसरे मोर के पंख का जो ऊपर का चांद का हिस्सा होता है उसको आप तिजोरी में रख दें। इससे आपकी मेहनत जो है वह बेकार नहीं जाएगी और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आठवां है, अगर आपका व्यापार सोने चांदी या अन्य किसी धातु का है और आप कम ग्राहकी से परेशान हैं, तो मैं आपको एक सॉलिड उपाय बता रहा हूं, लेकिन ये उपाय भी कॉमन है, आपकी कुंडली के अनुसार पर्सनल नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लाभ ही मिलेगा। उपाय यह है कि आप छोटी चांदी की कटोरी में चंदन का पाउडर सवेरे दुकान में आकर घोल लें और उसमें कोई सोने की एक वस्तु डालकर सामने काउंटर पर ऐसे रखें अंदर की साइड में। जो भी ग्राहक आए और काउंटर को देखें तो अंदर उसको वो चंदन के पाउडर की कटोरी दिख जाए। सोने का कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जेवर आपको उसके अंदर डालना है। जो महिलाएं होती है वो नाक के अंदर सोने की फीणी पहना करती है, तो वो बहुत छोटी होती है। उस आप सोने की उस फीणी को भी अगर उस चंदन पाउडर में डालकर काउंटर के अंदर रखेंगे और उसको लोग देखेंगे, ग्राहक देखेंगे, तो इसका फल आपको जो है वह कैसे मिलता है, क्या मिलता है, यह आपको ज़रूर महसूस हो जाएगा। ये जो उपाय है गुरुवार से शुरू करना चाहिए और फिर रोज़ाना चंदन पाउडर बदलें, पानी बदलें और फिर वही चीज़ धो के वापस उसमें डाल दें। नौवां है, अगर आपका व्यापार तराजू से माल तोल कर देने का है, सब्जी का या अन्य किसी प्रकार का है, तो आप और उसमें आपको तराजू से तोल कर ग्राहक को माल देना पड़ता है, तो मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। आप ये आज से ही शुरू कर देना अगर आपका तराजू का कोई व्यापार है तो। आप तराजू के जहाँ तराजू रखते हो तोलने का, उस तराजू के नीचे आप एक साबुत हल्दी का गांठ रख दें या फिर केसरिया गेंदे का जो फूल आता है, गेंदे के फूल की माला आती है, उस फूल की माला नहीं, केसरिया रंग के एक बढ़िया से खिले हुए गेंदे के फूल को उस तराजू के नीचे आप रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह जो फूल अगर रखते हो आप तो रोज़ाना नया फूल ला के रखना, और अगर हल्दी की गांठ रखते हो तो शाम को जब आप दुकान मंगल करते हो उस समय वह हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठा लेना, फिर उसको तिजोरी में रख देना, और जब कल फिर वापस तराजू आप लगाते हो उस समय वापस वो हल्दी जो है वहाँ उस तराजू के नीचे आप रख देना। यह एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आप करके देखो। आपके तराजू पर रोज़ाना नियमित रूप से
माल आपका तुलता ही रहेगा और कोई ना कोई ग्राहक आता ही रहेगा और आपका माल चलता रहेगा। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। 10वां है, अगर आप प्रॉपर्टी के लेन देन का काम करते हैं और आपका प्रॉपर्टी का काम नहीं चल रहा है तो बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। एक त्रिभुजाकार मंगल का यंत्र आता है जिसका नाम अंगारक यंत्र होता है, वह सिद्ध करवा करके आप अपने ऑफिस में रखें। इससे आपके धीमे धीमे काम में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। आपके जो प्रॉपर्टी का डीलिंग का धंधा है या बिल्डिंग का काम का जो भी धंधा है उसमें आपके तेज़ी आएगी, रुकेगा नहीं और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह था आज के वीडियो में। अगर आपकी दुकान में ग्राहकी कम हो गई है और आप परेशान हैं तो कुछ अचूक उपाय की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर करें और अनेक दुकानदार इसका लाभ ले सकें। इसका फल आपको पुण्य का फल तो आपको भी मिलेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप देवी देवता का आशीर्वाद पाने और धंधा आपका बढ़े इसलिए प्रणाम ज़रूर लिखिए, प्रणाम ऐसे लिख देवें। कल मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।